लंदन में भारतीय उच्चायोग पर जो प्रदर्शन हुआ था उसकी तोड़फोड़ की जांच करने के लिए भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी दैट इज एनआईए को जिम्मेदारी दी गई है। क्या घटना है आइए मैं आपको बताता हूं। आपको याद होगा कुछ दिनों पूर्व हमने एक खबर आपके साथ कवर की थी जिसमें यह बताया था कि किस प्रकार से ब्रिटेन की संसद के अंदर भारतीय उच्चायोग के ऊपर हुई जो हरकत थी उसका मुद्दा उठा। जिन्हें याद नहीं है वो मुद्दा मैं आपको याद दिला दूं। आप लोगों को ध्यान होगा भारत की जो एम्बेसी थी कहां पर, या जिसको हाई कमिश्नर आप हाई कमीशन ऑफिस कहें, लंदन के अंदर, वहां पर कुछ इस प्रकार से प्रो खालिस्तानी लोगों के द्वारा आकर के भारतीय झंडे का अपमान किया गया, इंडियन फ्लैग का अपमान किया गया और उसकी जगह पाकिस्तान का फ्लैग लहराने की कोशिश की। ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है इस पूरे काम को अंजाम देता हुआ, इस पर फोकस रखिएगा। हम चर्चा करेंगे इस व्यक्ति के बारे में कि ये कौन था, क्या था, सब बताएंगे। उसके बाद में हमने आपको बताया था कि फिर भारत की जो यहां पर जो हाई कमिश्नर ऑफिस है उसके बाहर पूरी तरह से पुलिस तैनात कर दी गई और पुलिस तैनात करने के साथ साथ बड़ा सा इंडियन फ्लैग यहां पर होस्ट किया गया। इवन यही फ्लैग नहीं, इसके अलावा भी एक बहुत बड़ा फ्लैग जो है इंडियन फ्लैग लगा करके भारतीय जो उच्चायोग है उसके सामने जो भारत के लोग हैं उन्होंने जाकर के यहां पर अपनी तरफ से अपना पक्ष रखा था। यह घटना आपको याद होगी और हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से भारत ने ब्रिटेन से बदला लिया है। बदले के रूप में हमने क्या किया, इनके उच्चायोग के बाहर लगे हुए बैरिकेड हटा दिए और बैरिकेड हटाने के बाद में ब्रिटिश सरकार को यह होश आया कि हमने भारत की सुरक्षा में कमी छोड़ी थी, अब कमी छोड़ी थी तो इसे दुरुस्त करने का समय आ गया है। यह सारी घटना हो क्यों रही थी, तो आपको याद होगा एक खालिस्तानी समर्थक आदमी है जिसका नाम है अमृतपाल। उस अमृतपाल के मसले से ये सारी चीजें निकलकर आना शुरू हुआ था। अमृतपाल के मसले पर जब ब्रिटेन के अंदर जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने भारतीय उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन किया। अब उस प्रदर्शन में जो भी घटनाएं हुई या फिर प्रो खालिस्तानियों के द्वारा जो भारतीय उच्चायोग के बाहर घटना प्रदर्शित की गई उसकी जांच करेगी भारत की एक एजेंसी, नाम है उसका एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी दैट इज एनआईए। ये टू प्रोब अटैक ऑन इंडियन हाई कमीशन इन लंदन, एनआईए टू प्रोब। तो आप इधर देखिएगा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ब्रिटेन की राजधानी लंदन में अब प्रदर्शन की जांच हमारी केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए करेगी। आपके दिमाग में एक सवाल बनेगा, सर फिर से हमारा दिमाग अटक रहा है, एनआईए तो इंडियन एजेंसी है, वो बाहर जाकर काम कर सकती है क्या? जी हां, ये भारत के एनआईए के लिए जो कानून बना हुआ है उसमें संशोधन करके ये चीज डाली गई थी कुछ दिनों पूर्व जब अफगानिस्तान के अंदर एक उच्चायोग पर हमला हुआ था कि एनआईए जो है वो विदेशों में भी जो भारतीय उच्चायोग हैं या भारतीय जो रह रहे हैं उनसे संबंधित जो मामले हैं उनकी जांच करने जा सकती है। तो एनआईए को जांच इसकी दी गई है। अब आप पूछेंगे ऐसा अब जाके क्यों हुआ? क्योंकि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री की ऋषि सुनक जो यूके के प्रधानमंत्री हैं उनसे बातचीत हुई है और उस बातचीत में इस प्रकार की कार्यवाही की दिशा आगे तय की गई है। ठीक है ना, तो आप यहां पर खबर देख सकते हैं। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई हो। ठीक है, अच्छा